Hello everyone, this is Kanhaiya Kumar. Welcome. Today is a special day because we are going to learn 6th NCERT literature program. Okay, we are going to launch 6th NCERT literature program and we will learn all those chapter in NCERT English class 6. So before we are going to start, we will see how many chapters are there. We know that we have two books, okay, and the first one is Honeysuckles and the second one is A Pact with the Sun. So in Honeysuckles we know we have 10 chapters and हर एक चैप्टर्स के बाद एक पोएम दिया है ना. सो योर एवरीबडी यू कैन एबल टू सी, है ना, हनीसकल्स. ओके, ये आपका पहला बुक जो मेन बुक होता है, टेक्स्ट बुक आपका, ये आपका हनीसकल्स है. और क्वेश्चन वगैरह एग्ज़ाम में इसी से आते हैं. लिटरेचर्स के 25 मार्क्स होते हैं, है ना, हम लोग जानते हैं. और so in this book we have to cover 10 chapters. okay, and हर एक चैप्टर्स के बाद, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हर एक चैप्टर्स में एक पोएम दिया हुआ है, हर एक चैप्टर्स के बाद एक पोएम है. सो देखिए, मैं बता देता हूँ कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को कवर करना है. हम लोग जान लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे आज डिस्कस भी करेंगे. सो हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, है ना. आपका जो फर्स्ट यूनिट का है, पहले यूनिट में हमें 3 चैप्टर्स कवर करने हैं, है ना, जिसमें कि आपका पहला चैप्टर्स है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, है ना, कि पैट्रिक्स का होमवर्क को कौन करता है. अ हाउस अ होम, और मैंने जो बताया कि हर एक चैप्टर के बाद जो पोएम दिया हुआ है ना, अ हाउस अ होम दिया हुआ है इस चैप्टर में. मतलब कैसे हम लोग जानेंगे कि हाउस में क्या डिफरेंस है, होम में क्या डिफरेंस है. हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, है ना. ये जो दूसरा चैप्टर है, चैप्टर 2, द हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, मतलब कि कुत्ते ने अपना न्यू मास्टर कैसे चुना. और इसमें जो पोएम दिया हुआ है द काइट के बारे में, है ना. सो नेक्स्ट चैप्टर 3, टारोज रिवार्ड. उसका रिवार्ड क्या होता है, रिवार्ड मतलब कोई गिफ्ट जो हमें मिलता है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ के हम लोग को पता चलेगा. एंड इसमें जो पोएम दिया हुआ है द क्वायरल, एंड कुछ नोट्स दिए हुए हैं. चैप्टर जो यूनिट 4 है उसमें यूनिट दूसरा जो है उसमें 4 to 7 चैप्टर्स हमें कवर करने हैं. 3 चैप्टर्स इसमें भी हैं, 4 चैप्टर्स, है ना. सो चैप्टर 4 इज़ एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला. कल्पना चावला के बारे में सब लोग सुने होंगे, है ना. आई होप सब लोग जानते होंगे. और इस चैप्टर को पढ़ के हम लोग जानेंगे और भी बहुत कुछ बातें कल्पना चावला के बारे में. और एन इंडियन अमेरिकन वुमेन, इसका नाम इंडियन अमेरिकन क्यों पड़ा, है ना, ये सब भी हम लोग जानेंगे. एंड चैप्टर 4 में इसमें जो पोएम दिया हुआ है वो ब्यूटी के नाम से है ना. एंड अ काइंड ऑफ, चैप्टर 5 में है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल भी होते हैं, है ना. सो ऐसे अभी तो हम लोग का लॉकडाउन में स्कूल सबका बंद होगा, सब लोग, बच्चे लोग तो खुशियाँ मना रहे होंगे, मौज मना रहे होंगे. एंड इस चैप्टर में हम पढ़ के जानेंगे, है ना, कि हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल. एंड वेयर, इसमें और एक मज़ेदार जो पोएम दिया हुआ है ना, हम लोग को देखना है, वेयर डू ऑल टीचर्स गो, मतलब सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं, है ना. तो हम लोग पोएम पढ़ के पता करेंगे कि वेयर डू ऑल द टीचर्स गो. एंड चैप्टर 6 में है हु आई एम, मतलब हु आई एम, मैं कौन हूँ, ये चैप्टर 6 में मैं बताऊँगा. एंड और आप लोग भी अपने बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड द वंडरफुल वर्ड्स, इसमें जो पोएम दिया हुआ है ना, द वंडरफुल वर्ड्स, मतलब वर्ड्स जो होते हैं वो भी सुंदर सुंदर वर्ड्स, वंडरफुल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं ये पोएम में पढ़ के हम लोग जानेंगे. एंड चैप्टर 7 इज़ फेयर प्ले, है ना. चैप्टर 7 में जो है आपका चैप्टर, उसका नाम है फेयर प्ले. नोट्स फॉर द टीचर दिया है. और यूनिट
थर्ड में आपको 8 to 10 चैप्टर्स कवर करने हैं। इसमें 3 चैप्टर्स कवर करने हैं, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। इसमें 8 और 9 में पोएम है, जैसा कि चैप्टर 8 में मैं बताऊंगा ए गेम ऑफ चांस, है ना, ए गेम ऑफ चांस। और इसमें जो पोएम है वो वोकेशन का है, ठीक है। एंड चैप्टर 9 में डिजर्ट एनिमल। सो चैप्टर 9 में क्या है, डिजर्ट एनिमल, मतलब मरुस्थल, है ना, रेगिस्तान जिसको हम लोग बोलते हैं उसको डिजर्ट एनिमल। और हम लोग जानते हैं कि डिजर्ट एनिमल में डिजर्ट के एनिमल कौन कौन से होते हैं, है ना, और शिप ऑफ डिजर्ट भी किसे कहा जाता है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, उसका डिस्कस करेंगे। और इसमें एक पोएम जो दिया हुआ है व्हाट इफ, ओके। एंड नेक्स्ट इज द चैप्टर 10 लास्ट, द बनियन ट्री, है ना, बनियन ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में। सो और अभी चैप्टर 1 हम अभी डिस्कस करेंगे, है ना, सब लोग वीडियो को स्किप ना करें। एंड इसके बाद, इससे पहले पढ़ने से, डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आपका जो नेक्स्ट बुक है ना, ए पैक्ट विद द सन, सब लोग को होप क्लियरली दिख पा रहा होगा, है ना, ए पैक्ट विद द सन। सो इसमें भी पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना चैप्टर्स हम लोग को कवर करना है। सो इसमें भी हम लोग को 10 चैप्टर्स कवर करने हैं और धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे सारे क्लास का। अभी तो ये फर्स्ट वीडियो होगा क्लास 6 के लिए, एंड क्लास 7, 8, 9, 10 के लिए आई विल ब्रिंग एज सुन एज पॉसिबल, आई विल डू फॉर यू। एंड सो देख लेते हैं इसमें। सो योर फर्स्ट चैप्टर इज अ टेल ऑफ 2 words, ओके। एंड द सेकेंड इज अ फ्रेंडली मंगूस, मतलब जो मंगूस है वो भी कितना हम लोग का फ्रेंडली होता है, मतलब कितना दोस्त होता है ना। द सेफयार्ड ट्रेजर, है ना, इस चैप्टर को पढ़ के हम लोग जब सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करना है और सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। एंड चैप्टर 4 इज द ओल्ड क्लॉक शॉप, ओके। एंड चैप्टर 5 इज तानसेन, एंड 6 इज द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, ओके। चैप्टर 7 द वंडर्स कॉल्ड स्लीप, है ना, सोना सबको पसंद है ना, हाँ। सो कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोग को। सो चैप्टर 8 अ पैक्ट विद द सन, है ना, ये बुक हम लोग जानेंगे कि ये बुक का नाम कैसे पड़ा, है ना, उसी इस बुक के नाम पे एक चैप्टर दिया है, ए पैक्ट विद द सन। सो हम लोग पढ़ के जानेंगे। एंड चैप्टर 9 व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स, मतलब रेप्टाइल्स को क्या होता है, ए स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। चैप्टर 10 ए स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। सो ये तो हमें इतने चैप्टर। सो अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, मेरा वीडियो कट गया था, है ना, और मुझे पता नहीं चला, मैं कंटिन्यूअस वर्क कर रहा था। एंड अभी जैसे कि हम लोग ने दोनों चैप्टर्स, दोनों बुक, आपका मेन बुक, टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री बुक का जो आगे बता दिया कि कितने चैप्टर्स हम लोग को कवर करने हैं और इसमें कितना चैप्टर्स हमें पढ़ना है ना। और इसके बाद मैं बता रहा था आपको कि हम लोग की पढ़ाई जो होगी, है ना, मैं आपको बता दूं सबको कि 6, 7, 8, 9, 10 तक के बच्चों को मैं आई विल टीच। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ इंग्लिश ओनली, एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे अगर कोई और सब्जेक्ट भी ऐड कर पाऊँ आपको कुछ देने के लिए तो आई विल ऐड। एंड सो मैं आपको बता रहा था मेरे पढ़ाने का मतलब जो तरीका होगा, है ना, इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा, ओके, और इंग्लिश टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी ऑल्सो, बोथ एक्सप्लेनेशन रहेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। और इसके बाद जो भी वर्ड्स मीनिंग इसमें रहेंगे, वर्ड मीनिंग जो भी हार्ड वर्ड रहेंगे, मैं उसको सॉल्व करता जाऊंगा, है ना, आपको साथ साथ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं कोशिश करूंगा और बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। और अगर ये आपको अच्छा लगता है ना, अगर ये सुनकर, ये पढ़कर समझ आता है तो और लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास इसको भेजें ताकि उन्हें भी लॉकडाउन में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एंड सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ योर फर्स्ट चैप्टर। एंड बिफोर यू रीड, है ना, हर चैप्टर के पहले हम लोग को बिफोर यू रीड दिया हुआ होता है और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। सो
डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? अनफॉर्चुनेटली नो, है ना, क्योंकि सबको होमवर्क करना पसंद नहीं होता है ना, क्योंकि कोई सब लोग बोलते हैं कि मुझसे जितना भी तुम पूछ लो मैं बोल लूँगा, है ना, मुझे लिखने के लिए मत दो। इसके बाद और तो आगे बढ़ते हैं। डू यू डू इट योर सेल्फ? अनफॉर्चुनेटली यस, है ना, ये हम ही लोग को करना पड़ता और तो कोई करता नहीं है। और डू यू गेट हेल्प? यस, वी डू गेट हेल्प, है ना, हम लोग को दोस्त से, पेरेंट्स से, मम्मी पापा से एंड ट्यूटर से, है ना, ट्यूशन टीचर से जिसको आप लोग बोलते हैं, उनसे हेल्प मिलती है एंड सब्जेक्ट टीचर ऑल्सो। सो नेक्स्ट इज व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोग को किस प्रकार का होमवर्क करना पसंद है ना, और किन लोगों को करना पसंद नहीं है वो लोग भी बताएंगे। एंड सो हम लोग चैप्टर पे आगे जा रहे हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? सो सब लोग जान रहे हैं कि जो हम लोग का पहला चैप्टर है क्लास 6 NCERT इंग्लिश का, हु डिड पैट्रिक मतलब पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, है ना। देखता हूँ, चलिए। पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड, मतलब पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग मतलब बहुत ही उसे होमवर्क करने में बहुत ही बोरिंग लगता था, ठीक है। ही प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, मतलब वो पढ़ने के बजाय, ठीक है, होमवर्क करने के बजाय वो क्या करता था, गेम वगैरह खेलता था। क्या क्या खेलता था? हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि निंटेंडो जो है वो एक प्रकार का वीडियो गेम है जो कि पैट्रिक्स खेलता था। ओके, हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक्स डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग्स, मतलब उसके जो शिक्षक, उसके जो टीचर हुआ करते थे वो बोलते थे उन्हें कि तुम अपना होमवर्क किया करो, आइदर मतलब अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ सीख नहीं पाओगे, है ना। एंड इट्स ट्रू, समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, मतलब और ये सही था, है ना, क्योंकि वो कभी कभी जैसे हम लोग भी अगर कोई काम नहीं होता ना तो कभी कभी फील मतलब बहुत ही बोझ, जैसे ज़्यादा खेलना भी तो थक जाते हैं हम लोग खेलते खेलते। अब पता नहीं आप लोग का क्या है। ऐसा इसके साथ पैट्रिक के साथ होता था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। इग्नोरमस का मतलब क्या है? एन इग्नोरमस पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, मतलब इग्नोरमस का मतलब है यहाँ पे जिसके पास एजुकेशन की कमी होती है उसको इग्नोरमस बोलते हैं, है ना। बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क, लेकिन वो बेचारा कर क्या सकता था, है ना, क्योंकि वो क्या करता था, उसको होमवर्क से नफरत थी, है ना। पैरा नंबर 2, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। और एक दिन क्या होता है, अचानक वो अपनी बिल्ली को एक लिटिल डॉल के साथ खेलता हुआ देखता है ना। इट अवे, टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। और जब वो पास जाकर देखता है तो वो क्या होता है, डॉल नहीं होता है, ठीक है, मतलब जो डॉल मतलब होता है गुड़िया। और उसकी जो बिल्ली थी इसको पहले लगता है कि इसमें वो मतलब मेरा जो बिल्ली है वो कोई डॉल के साथ खेल रहा है। और जब वो पास जाता है तो वो पाता है, क्या पाता है कि ये कोई डॉल नहीं है बट ए मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, है ना। अब क्या होता है, बौना आदमी, टीनिएस्ट साइज का एक मैन होता है। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and high tall hat much like which, है ना। मतलब क्या है, देखिए, He had a little wool shirt, मतलब वो उसका जो शर्ट उसका होता है वो ऊल का पहना हुआ होता है। लिटिल शर्ट छोटा सा शर्ट होता है। ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड हाई टॉल हैट, लंबी टोपी होती है ना। फैशनड ब्रिचेस का मतलब जो पजामा होता है हम लोग का, ट्राउजर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। Save me, he yelled, save me, don't give me back to that cat, I grant you a wish, I promise you that। और तभी वो इस पैट्रिक्स को देख के वो जो आदमी होता है ना, टीनेज साइज का बौना आदमी होता है, वो इसके पास दौड़कर आता है और बोलता है कि मुझे बचा लो एंड डोंट गिव बैक, मतलब मुझे उसके पास वापस मत दो, बिल्ली के पास मत दो। आई ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हें एक विश मतलब आई प्रॉमिस
यू दैट, मतलब बोलता है कि तुम जो भी मांगोगे एक विश मैं तुम्हारा पूरा करूंगा। पैरा नंबर 3 में आइए आप लोग। पैट्रिक्स कुड बिलीव हाउ लकी ही वॉज, हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। है ना, देखिए क्या होता है कि पैट्रिक जो होता है वो खुश हो जाता है। क्यों खुश होता है भाई? क्योंकि उसको तो एक विश मिल गया था, है ना। क्या विश मिला था? कि मैं कुछ भी मांगू तो उसको देना है, ठीक है। तो पैट्रिक कुड बिलीव हाउ लकी, वो अपने आप को इतना लकी महसूस करता है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, मतलब यही एक जो सॉल्यूशन है सारे सवाल का जवाब उसे मिल जाता है। सो ही सेड, तब वो बोलता है ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, है ना। मतलब क्या है? ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, जितना भी इसका होमवर्क है, तब ये इसको जो विश होता है वो बोलता है कि मेरा जो भी होमवर्क मिलेगा इस पूरे सेमेस्टर में वो तुम्हें करना होगा। दैट 35 डेज, और उस दिन से मतलब 35 डेज बचा हुआ होता है ना पूरे सेमेस्टर खत्म होने में। इफ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस, मतलब क्या है कि इफ यू डू गुड एनफ जॉब, मतलब अगर तुम अच्छे से करते हो, है ना, तो आई कुड इवन गेट एज, मतलब मैं तुम्हें उसके पास नहीं दूंगा, ठीक है। आगे पैरा नंबर 4, द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब जो लिटिल मैन होता है उसका जो फेस होता है, ये सुनने के बाद, है ना, डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, मतलब इसका पूरे बास्केट विथ ए लीड, जो यहाँ पे हैम्पर का मतलब है वो बास्केट विथ ए लीड, देख लीजिएगा आप लोग, दिख रहा होगा इसे। डिस्क्लॉथ, ए क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, मतलब जो डिस्क्लॉथ होता है वो क्या होता है? ए क्लॉथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, मतलब धोने के लिए, ठीक है। आगे, द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, उसका जो चेहरा होता है वो बदल जाता है तुरंत में। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड द ग्रीम्स्ड एंड स्कॉल्डेड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, मतलब क्या है? देखिए इसका यहाँ पे, ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट, अपना ही किक्ड हिज, सॉरी, हाँ, तो मैं कहाँ था? तो बता रहा था, है ना, द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थॉर्न इन हैम्पर एंड ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिम्स एंड स्कॉल्डेड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, मतलब, है ना, उसका जो बौना आदमी होता है ना, जो बौना आदमी होता है उसका चेहरा चेंज हो जाता है, ठीक है, पूरी तरह से, ठीक है। ग्रिम्स्ड, स्कॉल्डेड, पर्स्ड हिज लिप का मतलब है his face had this expression showing disgust, anger and disapproval। जैसे ही उसको पता चलता है कि इसको होमवर्क करना है, वो उसका जो बौना आदमी होता है, जो टीनियस्ट साइज का मैन होता है, उसका पूरा ही क्या होता है? चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब उसका फेस एकदम से चेंज हो जाता है। एंगर मतलब पूरा गुस्सा दिखाता है, उसका फेस एकदम बहुत ही अलग टाइप से हो जाता है। ओह आई कर्स्ड बट आई डू इट, मतलब उसे गुस्सा आ रहा था लेकिन क्या था? बट आई विल डू इट, लेकिन मैं करूँगा। सो आप नेक्स्ट 5 नंबर पे आए। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, मतलब क्या है? देखिए, है ना, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, मतलब जैसा कि उसने बोला था, दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, मतलब कि ये पैट्रिक्स का होमवर्क करेगा, एक्सेप्ट देयर वन ग्लिच। एक ग्लिच मतलब है इनफॉर्मल वर्ड्स है, एक फॉल्ट इन मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, है ना, मतलब एक प्रॉब्लम है जो कि मशीन में अगर कभी कभी खराबी आ जाती है तो काम नहीं करता सही से। देयर वॉज वन ग्लिच, वो बता रहा है कि एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ठीक है। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, मतलब जो एल्फ था वो कुछ जानता नहीं था, ठीक है, मतलब एल्फ तो किसी मतलब होमवर्क के बारे में उसे भी कुछ पता नहीं था। तो ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, मतलब हमेशा उसको हेल्प चाहिए होता है,
ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि किसमें क्या होमवर्क करना है, क्या करना है। हेल्प मी ही हैड से एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। मतलब क्या है, वो हमेशा हेल्प के लिए चिल्लाता था, मतलब पूछता था कि मुझे क्या करना है ना, कैसे करना है। तो वो हमेशा हेल्प के लिए चिल्लाता था और पैट्रिक जिस भी कंडीशन में होता था उसको हेल्प करना पड़ता था, क्योंकि और इस तरह से मानिए कि पैट्रिक्स को ही होमवर्क करना पड़ रहा था। एंड आगे मैं बताऊंगा और पता चलेगा। आई डोंट नो दिस वर्ड्स द एल्फ स्क्वीज्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। तब वो क्या बोलता है कि मैं जो सारा वर्ड है मैं इसे नहीं जानता हूँ, मैं इसे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, है ना। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब भी वो पैट्रिक्स का होमवर्क पढ़ना स्टार्ट करता था तो उसको दिक्कतें आती थी, वो पढ़ नहीं पाता था। गेट मी अ डिक्शनरी, वॉट, गिव मी अ डिक्शनरी, नो, वॉट, इवन बेटर, लुक अप द वर्ड्स एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। मतलब क्या है कि वो बोलता है कि मेरे लिए, मैं मतलब वर्ड्स को पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या है, एक डिक्शनरी ले आओ, है ना। डिक्शनरी वो मांगता है, तो बोलता है नहीं। कौन बोलता है? पैट्रिक्स। क्यों? कि व्हाट इवन बेटर, जो अच्छा हो, है ना। लुक अप मतलब जो दिखता हो, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट मतलब उस वर्ड्स को देखो और आवाज़ जोर से बोलो। इट आउट बाय ईच लेटर मतलब जोर से पढ़ो, है ना, और वो उसको बताएगा। पैरा नंबर 6 पे, व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। मतलब जब मैथ की बारी आती है ना, तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक मतलब उसका लक फेल हो जाता है, ठीक है। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ श्रिकल्ड। मतलब क्या है कि टाइम पूछता है कि क्या टाइम टेबल है, जो एल्फ होता है वो पूछता है। द एल्फ्स नेवर नीड दैट। श्रिकल्ड का मतलब है गिव ए शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, मतलब जोर से चिल्लाता है, मतलब जैसे ही बारी आता है तो वो चिल्लाता है, बोलता है मेरे से मैथ्स नहीं होगा, है ना। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट मतलब हम लोग को ये ज़रूरत नहीं है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन मतलब ये सारे चीज़ जो हैं, है ना। हियर सिट डाउन बिसाइड मी मतलब आओ मेरे बगल में बैठो। है क्या हो रहा था यहाँ पे, एल्फ होमवर्क कर रहा था, तो हमेशा वो क्या होता, चिल्लाते रहता है वो, मतलब उसको मतलब कुछ आ भी नहीं रहा था और वो समझ भी नहीं रहा था, ठीक है। तो क्या होता था, पैट्रिक्स को उसकी मदद करनी पड़ रही थी, ठीक है। एवरीथिंग्स में जितना भी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और फ्रैक्शन उसको मिले थे होमवर्क में। हियर सिट डाउन तब एल्फ जो होता है वो बोलता है कि आओ और मेरे बगल में बैठो, है ना। यू सिंपली मस्ट गाइड मी और तुम मुझे गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री मतलब एल्फ जो था वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में उसको कुछ पता नहीं था। टू देम इट्स ए मिस्ट्री सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर जस्ट गॉट लाउडर गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स। मतलब क्या है कि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में उसको तो कुछ पता नहीं था, है ना। टू देम ए मिस्ट्री मतलब क्या था, ह्यूमन हिस्ट्री एक पूरा मिस्ट्री था उसके लिए, मतलब कि एक जो बोलते हैं ना मिस्ट्री, पूरा मतलब कुछ भी नहीं जानता था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर और जो एल्फ था वो एक साउटर भी था, मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाता था, है ना, हमेशा हाई पिच देता था, चिल्लाता था जोर से। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी साउटर जस्ट गॉट लाउडर गो टू द लाइब्रेरी और वो चिल्ला के तब फिर बोलता है कि आई नीड अ बुक मुझे किताब चाहिए, है ना। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू और बुक भी लाओ और तुम उसको पढ़ने में मेरी मदद भी करो, है ना। पैरा नंबर 7 पे आते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नाग। मतलब क्या है, नाग का मैं मतलब बता देता हूँ, वन हु ट्रेवल्स समवन ऑल द टाइम्स बाय कंप्लेनिंग एंड और आस्किंग देम टू डू समथिंग। मतलब हमेशा, है ना, बोलते रहना, जैसे कि एल्फ कर रहा था पैट्रिक के साथ, ये इधर करो, ये बताओ, वो बताओ, है ना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे हर एक मतलब डेली का ये आदत था एल्फ मैन का कि पैट्रिक को तंग करता था, उसे हमेशा पूछते रहता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग। मतलब क्या है कि पैट्रिक जो था पहले से अब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था उसको, है ना, क्योंकि सब चीज़ ये पूछता था तो उसको बताना पड़ता था।
He was staying up nights, had never felt so weary and was going to school with his eyes puffed and bleary. मतलब क्या है, वो इस कारण से रात भर थोड़ा पढ़ाई भी उसका ज़्यादा हो गया था, है ना। और क्या होता था, इनफॉर्मल वर्ड्स समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, मतलब जो ड्रैग है आपका कोई वर्ड है समथिंग डल, मतलब जो नीचे होता है, ठीक है। एंड ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड मतलब वो रात में भी उसको जागना पड़ रहा था, ठीक है। और जो स्कूल जब जाता था तो उसका पूरा पफ्ड एंड ब्लेरी, जैसे हम लोग रात में जागते हैं तो हम लोग को देखते हैं ना, आँख फूल वगैरह जाता है, सूज जाता है, वो हो गया था उसके साथ। पैरा नंबर 8, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। और क्या हुआ, अब आता है लास्ट दिन स्कूल का, और एल्फ जो था वो फ्री हो चुका था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, मतलब उस दिन क्या होता है, जब लास्ट डे हम लोग को आता है तो होमवर्क नहीं मिलते हैं, है ना, तो वो आ गया था और एल्फ जो था वो जाने के लिए फ्री था और उस दिन होमवर्क नहीं मिला था। देयर वॉज नो मोर सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। और तब क्या होता है कि होमवर्क नहीं था उस दिन, वो क्या करता है कि चुपके से पीछे के दरवाजे से वो निकल लेता है। पैट्रिक गॉट हिज एज हिज क्लासमेट वेयर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज। और क्या होता है, वो रात भर जब क्या होता है कि सारा चीज़ में होमवर्क को वो मदद कर रहा था, मतलब सारा काम तो पैट्रिक से कर रहा था मदद के नाम पे, है ना। तो और जब वो स्कूल जाता है तो उसके क्लासमेट्स जो होते हैं ना, जैसे कोई लड़का अगर नहीं वर्क करे, डेली नहीं जा रहा और अचानक से एकदम पूरा होमवर्क करके आ जाए तो हम लोग को आश्चर्य होने लगता है, अरे ये कैसे कर लिया। तो उसके साथ भी, पैट्रिक के साथ भी यही होता है कि उसके स्कूल मतलब जो क्लासमेट्स वगैरह होते हैं वो भी बोलते हैं कि अरे तुम कैसे कर लिए, है ना, पूरा एकदम अमेज्ड हो जाते हैं। और उसके जो टीचर शिक्षक होते हैं वो भी उसको शाबाशी देते हैं। एंड हिज पेरेंट्स ऑल्सो, मतलब उसके मम्मी पापा भी, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, मतलब वो समझ नहीं पाते कि पैट्रिक को क्या हुआ है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड क्लीन्ड हिज रूम, मतलब वो अब देखिए मॉडल बन चुका था। जैसे मॉडल कहने का मतलब कि किसी की हम जो अगर शाबाशी जैसे अगर दे रहे हैं तो उसकी तरह बनो, है ना, उसकी तरह बनो, सचिन तेंदुलकर की तरह बनो, इस तरह से एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो ये भी अपने क्लास का रोल मॉडल बन चुका था। He was now model kid, cleaned his room, his course was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। और ये क्या हो चुका था, इसका पूरा ही नया एटीट्यूड आ चुका था, मतलब पूरा एक नया अच्छा बच्चा बन गया था, पूरा होमवर्क वगैरह सही से करके ले जाता था। नेक्स्ट पैरा नंबर 10 पे हम लोग हैं। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही डिड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। मतलब क्या है यहाँ पे हम लोग को यू सी इन द एंड, है ना, लास्ट में हम लोग ये देखेंगे पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक जो होता है वो यह सोचता है कि मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, मतलब वो सोच रहा है कि मेरा सारा होमवर्क कौन करता है, एल्फ मैन, है ना। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आप लोग को एक रहस्य बता रहा हूँ। क्या रहस्य है, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये रहस्य हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, है ना। इट वॉज नॉट द एल्फ, मतलब वो एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, मतलब कि ये जो होमवर्क ये जो अपना होमवर्क है वो पैट्रिक खुद से करता था। और इसके जो राइटर हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कारोल मूर, ओके, कारोल मूर। और ये आपका चैप्टर समाप्त होता है और इसके क्वेश्चन आंसर और वगैरह आपको मैं लिंक में दे दूंगा, इस वीडियो में लिंक आपको मैं डाल दूंगा। इसके नीचे आपको चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर विथ ऑल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको नीचे मिल जाएगा। और अपने दोस्तों तक पहुंचाना इसको ना भूलें ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू and stay home and stay safe।